नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इन 10 में। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर। आज एमसीक्यूज नहीं रहेंगे गाइस, आज हम लोग कुछ करंट के ऊपर बात करेंगे जो चर्चा में काफ़ी चल रहा है और एग्जाम में देखने को बन सकता है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइस मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है गाइस। और मेरा ये अनुभव आप लोगों के काम भी आएगा। उम्मीद करेंगे आप लोगों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे बनने चाहिए। माय नेम इज़ नवीन शर्मा और मैं करंट अफेयर्स आप लोगों के सेगमेंट यहाँ पे तैयार कराऊंगा। आप लोग जानते हैं गाइस, करंट अफेयर हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों के सेगमेंट तैयार होते रहेंगे। अपनी करंट अफेयर की कॉपी आप लोग जरूर बना लीजिएगा, करंट अफेयर 2020। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग गाइज करंट अफेयर्स इन 10, मैथमेटिक्स इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10 एंड रीजनिंग इन 10 आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मात्र 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को आप लोग जान सकते हैं। और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेट्स क्रैक इट। इसको ठानिए आप लोग और बिल्कुल ठान लीजिए और तैयार हो जाइए इसके लिए। ठीक है, आप लोग अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होते हैं गाइज, तो आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है गाइज, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कोई लाइव सेशन अगर आप लोग नहीं देख पाए तो आप लोग उसको बाद में देख सकते हैं, है ना। तो गाइज ये बेनिफिट तो आपको ऑफलाइन में नहीं मिल पाता है। और उसके साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट गाइज ये है कि आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके घर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए आप लोग। उसके लिए आपको करना क्या है गाइज, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग, और यहाँ से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग। इसमें अपकमिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्लासेस, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ में टेलीग्राम का ऐप है, ये इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। तो जितनी लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोस, पीडीएफ फाइल, सबके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आपके पास आती रहेगी। गाइज ये एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, है ना। 7200, 6000, 4800। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, लाइव एन के। क्या है गाइस? लाइव एन के, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। 10% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा जैसे आप इसको मेंशन करेंगे। तो ये प्राइस रिड्यूस होकर हो जाता है 6480 और 5400 और 4320। आई वुड सजेस्ट यू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ तक के लिए लें, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है, और समय दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर बनता है गाइस, और कई एग्जाम आप लोग टारगेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं गाइस? एक तो हंको के बारे में समझेंगे, क्या मामला ये चर्चा में आया है। एक है पिनांगा अंडामेंसिस, ये क्या है। एक है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। अगला सेगमेंट हम लोग देख रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, उसके पॉइंट को समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मई चौथा आंदोलन, मई फोर्थ मोमेंट, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हंको के बारे में गाइस। पिछले कुछ दिनों में जैसे जापान में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे वहां के उद्योग जगत के नेताओं द्वारा हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की गई। तो हंको परंपरा को छोड़ने की मांग की गई कहाँ के द्वारा? जापान के द्वारा। तो जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। हंको हंको बेसिकली आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक मोहर है। ठीक है, तो हंको क्या है? बेसिकली एक मोहर है, और यह लंबाई में छोटा होता है। यह इसका शाही वाला सिरा जो है गोल और चौकोर आकार का होता है। यह मुंह पर पैड में स्याही का प्रयोग होता है, जैसे आप लोग नॉर्मल आप लोग यूज करते हैं मोहर वगैरह को, और उसे शुकन्यू कहा जाता है। और वह निशान को जिस किसी दस्तावेज पर छापता है उसे इंकान बोला जा रहा है जापान की लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसकी फोटो है। ठीक है जी, तो ये हंको है, जापान की मोहर। ध्यान रखिएगा इसका मामला। नेक्स्ट देखते हैं, पिनांगा अंडामेंसिस। अब गाइज ये क्या मामला है? देखिए, दक्षिण अंडमान द्वीप के एक स्थानिक ताड़ प्रजाति पिनांगा अंडामेंसिस को एक दूसरे स्थान पर तिरुवनंतपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू एंड ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस प्रजाति की कुल जनसंख्या जो है, कुल संख्या 600 है लगभग, जो केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक सदाबहार वन क्षेत्र में पाई जाती है। और यह, इसका नाम जो है पेंगांग, पेनांग से लिया गया है। तो पिनांगा अंडामेंसिस, ठीक है, जो आधुनिक मलेशियाई राज्य है बेसिकली। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट चर्चा में आया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। अब जरा इसके बारे में जान लेते हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है? यह राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये अंडमान निकोबार आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे है ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क, देखने को बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। और 1969 में इसकी स्थापना की गई,
और लगभग इतने 4.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। माउंट हैरियट जो इस पार्क का हिस्सा है, बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीपों में तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक है ना, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार की माउंट थुलियर। पहला पॉइंट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरा और तीसरे नंबर पे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट हैरियट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। अभी जैसे कि हम लोगों ने बात करी, वर्ष 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में किए गए एक सर्वेक्षण में रिजर्व के 1727 वर्ग किलोमीटर के कोर एंड बफर क्षेत्र में 115 बाघों, 151 तेंदुओं की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की गई है। तो बेसिकली है कहाँ पे ये वाला टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये महाराष्ट्र है, इसका चंद्रपुर जिला है, यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तड़ोबा टाइगर रिजर्व जो है मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में, तो जानिए गए आप लोग। तड़ोबा वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, और अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तड़ोबा और अंधारी दो अलग अलग हैं, इसके बारे में आप पॉइंट ध्यान रखें। ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है ना। तो महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994-95 में यह स्थापित किया गया, और महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होने वाला ये पहला टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, मेलघाट टाइगर रिजर्व 1973 से 74 में ये स्थापित हुआ। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया इस 22 मई को, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यहाँ पे मनाया गया है। इसका थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। तो यहाँ इसका थीम क्या था, हमारे समाधान प्रकृति में, आर सोल्यूशन आर इन नेचर। ये इस बार का इसका थीम था। अब तक तो डेट वगैरह पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थीम देखने को बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एक डेट है 22 आप कैसे याद रखेंगे, मार्च, अप्रैल और मई। तो 22 मई जैव विविधता दिवस, है ना। और यहाँ पे पृथ्वी दिवस और ये जल दिवस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, यानी 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो तीनों डेट एक साथ आप लोग याद रख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मई चौथा आंदोलन, मे फोर्थ मूवमेंट। अब ये गाइस ये चीन से संबंधित है। चीन में हुई एक बौद्धिक क्रांति थी, जहाँ पे समाज शास्त्री सुधारक आंदोलन था बेसिकली। इसे चीन में मई चौथा आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है। तो मई चौथा आंदोलन का संबंध किस देश से है, चाइना से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी चाइना चर्चा में चल ही रहेगा इस, नो डाउट, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन था, जो कि 4 मई 1919 को बीजिंग में छात्रों के विरोध से ये शुरू हुआ था। छात्रों ने हंगामा किया था यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र देशों के मध्य वर्साई की संधि हुई थी, क्योंकि चीन ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया था, तो इसलिए उम्मीद थी कि भाई इस बैठक में उसे यदि बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली तो कम से कम उसकी आवाज़ तो सुनी ही जाएगी। ये मामला यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को बना। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि भाई मई चौथा आंदोलन कहाँ से संबंधित है, चाइना से। ये बौद्धिक क्रांति है, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 21 मई को ये सेलिब्रेट हुआ है गाइस। संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये मनाया गया प्रथम, पहली बार, तो ये देखने को बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए कब यहाँ पे चाय निकल रही है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मात्र 10 मिनट में हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहे। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा। इसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा गाइस, जैसे कि मैंने बताया। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस। ठीक है, आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन होगा, उसको टिक कर दीजिएगा। तो जो भी मैं क्लासेस असाइन करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।